Hi student, how are you? Welcome to Great Physics. We are discussing the beautiful chapter Elasticity. Which city? Elasticity. Our beautiful chapter is Elasticity. अभी तक हमको क्या क्या हो गया एक बार शॉर्ट में हम रिवीजन करेंगे. रिवीजन हमको हर रोज होता है. फर्स्ट 5 मिनट्स एवरीडे में रिवाइज करता हूँ. ये हमका हर दिन का काम है. What is elasticity? The tendency of a body to regain its original shape or size after removing the external force, deforming force, is called elasticity definition. इसी definition को और एक तरीका से भी हमने बात किया. The tendency of a body to oppose the change in its shape or size. शेप को साइज को चेंज करने को कोशिश किया तो मत चेंज करो बोलता है. उसी टेंडेंसी को हम बोलता है elasticity. Which city? Elasticity. Okay. More the strongness, more the elasticity. 6 पैक का बच्चा, फैमिली पैक का बच्चा. एक बच्चा है 6 पैक मेंटेन कर रहा और एक बच्चा है फैमिली पैक मेंटेन कर रहा है. दोनों में किसको elasticity ज्यादा? 6 पैक बच्चे को elasticity ज्यादा रहेगा क्योंकि more the strongness, more the elasticity. Steel is more elastic in nature than rubber. रबर से कंपेयर किया तो स्टील को elastic नेचर ज्यादा रहेगा. ओके. व्हाट अबाउट आइडियल केस? ऐसा फिल्मों में होता है. ऐसा फिल्मों में क्या होता है? रिजिड बॉडी हमको आइडियल केसेस में मिलेगा. सो रिजिड बॉडी को elastic नेचर, परफेक्ट elastic बॉडी. रिजिड बॉडी इज ए परफेक्ट elastic बॉडी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा बॉडी हमको मिलेगा या नहीं. सो क्वार्ट्ज को बोल सकता है थोड़ा नियर अप्रोच टू परफेक्ट इलास्टिक बॉडी. ओके. परफेक्ट इनएलास्टिक, परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी बोले तो, परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी बोले तो ऐसा घुमाया ना ऐसा ही रह जाता. आप तो ऐसा घुमाया ना ऐसा ही रहता. वापस ऐसा आएगा या नहीं, ऐसा ही रह जाना. इसको कहता है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी. उसी तरह बॉडी भी हमको दुनिया में नहीं मिलेगा. चाहे परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, चाहे परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी, परफेक्ट वर्ड दुनिया में हमको नहीं मिलेगा. ओके. अच्छा थ्योरी डिस्कस किया हमने. बाद में हमने डिस्कस किया स्ट्रेस. व्हाट इज स्ट्रेस? रिस्टोरिंग फोर्स per unit area is stress. Under equilibrium condition, that restoring force is equal to deforming force. वो भी हमने बात किया. ओके. स्ट्रेस कितना टाइप्स? कल का क्लास में हमने बात किया. स्ट्रेस कितना टाइप्स? 2 टाइप्स. नॉर्मल स्ट्रेस एंड शीयरिंग स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस एंड शीयरिंग स्ट्रेस. व्हाट अबाउट नॉर्मल स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस और कितना टाइप? 2 टाइप. क्या? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस. सो ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को बारे में बात किया. और एक ब्यूटीफुल आइडिया भी, स्ट्रेस स्केलर है क्या वेक्टर है क्या? ना. स्ट्रेस इज नॉट ए स्केलर, स्ट्रेस इज नॉट ए वेक्टर, स्ट्रेस इज ए टेंसर बिकॉज इट शोस डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस. इसलिए स्ट्रेस को हम टेंसर कहता है. ये पूरा हमको हो गया. रिविजन हमको हर दिन का काम है. अभी मैं जो बोले ये सभी हमने डिस्कस किया ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में. डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा बात है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये हमारा परसों का वीडियो में एक न्यूमेरिकल का स्मॉल करेक्शन है. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power of 5 डाइन. ये तो क्लियर है. अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power of 2 centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. So whole square. इधर हम -2, इधर -2 लिया तो पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगा. 1 meter is equal to 10 power 2 centimeter. So square, इसलिए square. Then that is equal to 10 to the power of 5 dyne upon 10 square whole square. Means 10 to the power of 4 centimeter square. Then it is equal to 10 to the power of 5 नीचे 10 to the power of 4. Then we will get 10 to the power of 5 नीचे 10 to the power of 4. कैंसिल किया तो आएगा 10.
So 10 dyne per centimeter square. So 1 Newton per meter square is equal to 10 dyne per सेंटीमीटर स्क्वायर. स्मॉल करेक्शन दादा, हम परसों का दिन क्लास में इधर मीटर जगह पे 10 पावर -2 सेंटीमीटर लिया. सो 10 पावर -2 लेने की वजह से पूरा न्यूमेरिकल बदल के इधर 10 पावर 9 आ जाएगा. सो इधर 10 पावर -2 नहीं है, 10 पावर 2 है. स्मॉल न्यूमेरिकल करेक्शन. प्लीज ये करेक्शन किताब में परसों का वो जगह पे जाके प्लीज ये छोटा करेक्शन लिख के रखना. हमारा आज का क्लास एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं. लेट्स कंटिन्यू टुमारो टुडेस आवर क्लास एज इट इज. प्लीज नोट डाउन दिस स्मॉल करेक्शन माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स. Now come to today class concept, that is strain. We are going to discuss about strain. So किताब में सब लोग भी साइड हेडिंग लगाना. Today class is about strain. Strain. What is today class? It is about strain. Strain. What is the meaning of strain? What is the meaning of strain? नाम को अंदर मीनिंग रहता है. स्ट्रेन. स्ट्रेन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेन? अंडर डिफॉर्मिंग फोर्सेस, अंडर डिफॉर्मिंग फोर्सेस, अंडर डिफॉर्मिंग फोर्सेस, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएगा तब body shape or size, body size or shape, body size or shape. Under deforming forces, body size or shape changes. Under deforming forces, body shape or size changes. ओके. बॉडी का शेप और साइज चेंज होता है जब बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएगा तब. ऐसा चेंज होगा तो ऐसा चेंज होने को बाद द रिलेटिव चेंज, द रिलेटिव चेंज, द रिलेटिव चेंज, द रिलेटिव चेंज, द रिलेटिव चेंज in size or shape, the relative change in size or shape of a body, of a body is called strain, is called strain. The relative change in size or shape of a body is called strain, is called strain. What is the meaning of this relative change? What is the meaning of this relative change? So वो मैं बताता हूँ. Simply इसी definition को, ये definition है, ये definition 1 ऐसा बोल सकते हैं. Our definition, definition 2 simply दूसरा तरीका से भी बोल सकते हैं. वो definition 2 क्या है? ये relative change का meaning, the change, the change, the change in any dimensions, the change in any dimension, the change in any dimension per unit dimension, per unit dimension, per unit dimension, the change in any dimension per unit dimension. It is also can define as strain, the change in any dimension per unit dimension. चलो और एक डेफिनेशन देता हूं. डेफिनेशन नंबर 3, तीसरा तरीका. The change in dimension, the change in dimension, the ratio between, ऐसा लिखेंगे, the ratio between
change in dimension and original dimension. The ratio between change in dimension to original dimension. The ratio between change in dimension to original dimension is called strain. I gave you total 3 definitions for strain. So आज का क्लास में हम बात करने वाला है स्ट्रेन को बारे में. ये स्ट्रेन होता क्या? अंडर डिफॉर्मिंग फोर्सेस, कभी भी हम फोर्स लगाया तो अंडर डिफॉर्मिंग फोर्सेस, ऐसा एक वायर है, ये वायर पे हमने फोर्स लगाया ना, ये वायर ऐसा एक्सटेंड होता है. दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स. अंडर डिफॉर्मिंग फोर्सेस वायर ऐसा एक्सटेंड होता है. समझो वायर का ओरिजिनल लेंथ है कैपिटल एल. कैपिटल एल कितना बढ़ गया? वायर का लेंथ बढ़ गया, समझो डेल्टा एल. वायर का लेंथ बढ़ गया डेल्टा एल. वायर का ओरिजिनल लेंथ है दिस कैपिटल एल. लेंथ कितना बढ़ गया? डेल्टा एल बढ़ गया वायर का लेंथ. अभी आप ये डेफिनेशंस देख के बोल सकते हो, relative change in size or shape of a body is called strain. What is the meaning of relative change? Meaning of relative change is delta L by L. Change by original is called relative. What is the meaning of this relative change? Meaning of this relative change is delta L by L. So इधर लिखो relative change is equal to change कितना? delta L upon original कितना? L. This is relative change. Relative change means change upon original. The relative change in size or shape of a body is called strain. relative change का मतलब क्या है? डेल्टा एल बाई एल, मतलब इसको ये हम कहता है strain. सो देखो, इसको ये हम कहता है strain. relative change is nothing but strain. इसको ये हम कहेगा strain. look at this side. डेफिनेशन से फॉर्मूला आता, कभी भी हमको फॉर्मूला डेफिनेशन से आता. अंडर डिफॉर्मिंग फोर्सेस बॉडी साइज और शेप चेंजेस. बराबर है. अंडर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के वजह से बॉडी का साइज और शेप चेंजेस. हम इधर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा है, इसलिए इस बॉडी का साइज बदल गया. हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा है, इसलिए इस बॉडी का साइज बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया. ओके, सो डेफिनेशन 1 में आपको समझाया. द रिलेटिव चेंज इन साइज और शेप ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन. रिलेटिव चेंज को हम कहता है स्ट्रेन. रिलेटिव चेंज होता क्या? चेंज डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल एल, इसको कहता है रिलेटिव चेंज. इसको ये हम स्ट्रेन बोल के बुलाता है. ओके, और एक डेफिनेशन क्या दिया? द चेंज इन एनी डायमेंशन पर यूनिट डायमेंशन. चेंज इन एनी डायमेंशन पर यूनिट डायमेंशन. सो मतलब चेंज इन एनी डायमेंशन पर यूनिट डायमेंशन बोले तो एल लेंथ में डेल्टा एल बदल गया तो एल लेंथ में, इधर लिखता हूं देखो, एल लेंथ में, इसके लिए एल लेंथ में चेंज कितना? डेल्टा एल. फिर यूनिट लेंथ में चेंज कितना? कल का हमारा कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में मैं आपको एक आइडिया दिया. मेरा गांव में 10 रुपये को 10 पेड़ा मिलेगा खाने के लिए. 10 रुपये को 10 पेड़ा मिलेगा खाने के लिए.
मेरा गांव में 10 रुपये को 10 पेड़ा मिलेगा खाने के लिए, फिर 1 रुपये को कितना पेड़ा मिलेगा? 10 रुपये को 10 पेड़ा मिले तो 1 रुपये को कितना पेड़ा मिलेगा? 1 पेड़ा मिलेगा। ये आसान क्वेश्चन है सर। 10 रुपये को 10 पेड़ा मिले तो 1 रुपये को 1 पेड़ा मिलेगा। कैसा आया? इधर का 10 लेके जाके नीचे डालो, इधर का 10 लेके जाओ उधर नीचे डालो, 10 बाई 10 कैंसिल, 1 पेड़ा आएगा। सेम एनालिसिस 10 रुपये को 10 पेड़ा, फिर 1 रुपये को कितना पेड़ा? 1 पेड़ा। सेम लॉजिक। एल लेंथ को चेंज हो गया डेल्टा एल, एल लेंथ ओरिजिनल होगा तो चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल। फिर यूनिट के लिए चेंज इन लेंथ कितना? डेल्टा एल बाई एल। इसको हम कहता है स्ट्रेन, उसको हम कहेगा स्ट्रेन। ब्यूटीफुल। सेकंड डेफिनेशन से भी फॉर्मूला आया। एल लेंथ को चेंज वो डेल्टा एल होगा तो एल लेंथ में चेंज डेल्टा एल होगा तो यूनिट लेंथ में चेंज कितना? डेल्टा एल बाई एल। एल लेंथ में चेंज डेल्टा एल होगा तो यूनिट लेंथ में चेंज कितना? डेल्टा एल अपॉन एल। इसको हम कहता है स्ट्रेन। मतलब सेकंड डेफिनेशन से भी मैंने फॉर्मूला दे दिया। डेफिनेशन से आएगा फॉर्मूला, कभी भी फॉर्मूला हमको डेफिनेशन से आएगा। सेकंड डेफिनेशन से भी फॉर्मूला दे दिया। तीसरा डेफिनेशन, द रेशियो बिटवीन चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। ये तो सीधा डेफिनेशन है। द रेशियो बिटवीन चेंज इन डायमेंशन मतलब चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। ये तो सीधा डेफिनेशन है। द रेशियो बिटवीन चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन, मतलब डेल्टा एल बाई एल इज स्ट्रेन। वाओ, ब्यूटीफुल एनालिसिस सब्जेक्ट। स्ट्रेन को बारे में मैं आपको 3 डेफिनेशन दिया हूं, डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2, डेफिनेशन 3। तीनों डेफिनेशंस का मीनिंग एक ही है, तीनों डेफिनेशन से आने वाला फॉर्मूला एक ही है, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल। ये होता दादा सब्जेक्ट सीखने का तरीका। कुछ तो एक डेफिनेशन पकड़ के बड़ रट्टा मार के फॉर्मूला को बड़ रट्टा मारना, वो नहीं होता फिजिक्स सीखने का तरीका। हम 3 डेफिनेशन बात किया, तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला आएगा, डायग्राम के साथ बात किया। I hope you understood about the strain, meaning of strain perfectly. Strain आएगा कब? जब वो डिफॉर्मिंग फोर्सेस एक्ट होता तब, जब वो बाहर से फोर्स अप्लाई करेगा तब आएगा स्ट्रेन। बराबर है ना? ऐसा बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी को अंदर स्ट्रेन आएगा ना। ब्यूटीफुल आइडिया। स्ट्रेन को बारे में अभी आप लोग पास लगाना, बोर्ड पे जो दिया वो पूरा एज इट इज लिख के रखना, अच्छा तरीका से नीट हैंड राइटिंग से पास लगा के बोर्ड पे जो दिख रहा है वो पूरा परफेक्टली लिख के रखिए। स्ट्रेन अंडर डिफॉर्मिंग फोर्सेस बॉडी साइज और शेप चेंजेस। पास लगाना, पूरा बराबर एज इट इज लिखना। पास लगाना, मैं बोलता रहता हूं एज इट इज लिखते रखिए। माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स एंड dear future doctors and engineers, under deforming forces body size or shape changes. Under deforming forces body size or shape changes. उधर साइड का डायग्राम भी ड्रा कीजिए। इसको बाद डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2, डेफिनेशन 3, तीनों डेफिनेशन लिखिए, बाजू में फॉर्मूला भी लिखिए, पास लगाइए। जैसा बोर्ड पे मैंने लिखे उस तरीका से लिखिए। पास लगाना, पूरा परफेक्टली जैसा दिया ऐसा फेयर करना। माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स, कम ऑन स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। जैसा हमने बात किया टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस हमने बात किया। सेम तरीका से अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना टाइप है? टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। नाउ कम टू द फर्स्ट वन इज
longitudinal strain. The first one is longitudinal strain. फर्स्ट वन, व्हाट इज फर्स्ट वन? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. सिंपल, आराम से बात कर सकते हैं. ऐसा एक वायर है, ऐसा एक वायर है, इसका लेंथ ऐसा है, समझो इधर ऐसा फिक्स किया है. फॉर एग्जाम्पल इसका ओरिजिनल लेंथ है L. समझो हम फोर्स लगाने के वजह से इसका लेंथ बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा L. इसका लेंथ बढ़ गया डेल्टा L. ओरिजिनल लेंथ है L, इसका लेंथ बढ़ गया डेल्टा L. सो नाउ व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू longitudinal strain is equal to longitudinal strain is equal to change in length by original length. Change in length by original length. What is change in length by original length? वो तो स्ट्रेन को डेफिनेशन वही हमने बात किया, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल, change in length upon original length. This is longitudinal strain. And another one is volume strain. Another one is volume strain. What is volume strain? What is volume strain? What is volume strain? Simple, simple, simple. Volume strain को बारे में बात करेंगे. अभी हमने बात किया longitudinal strain. सो ऐसा एक स्पीयर है, ऐसा एक स्पीयर है, इसको बाहर से ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं, बाहर से ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं, बाहर से ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं. इसी डिफॉर्मिंग फोर्स के वजह से पूरा पूरा इधर ऐसा, इधर डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसा लग रहा है, इधर डिफॉर्मिंग फोर्स नीचे को खींच रहा है, इधर डिफॉर्मिंग फोर्स पूरा स्पीयर पे लगा रहा. डिफॉर्मिंग फोर्स कैसा लग रहा? पूरा स्पीयर को ऊपर लग रहा है, पूरा स्पीयर को ऊपर ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है. इसी डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से ये पूरा स्पीयर का शेप ऐसा बदल गया. इसी डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से पूरा स्पीयर का शेप ऐसा बदल गया, ऐसा बदल गया, कम हो गया, साइज पूरा कम हो गया, ऐसा वाला ऐसा बन गया. कितना कम हो गया? कितना कम हो गया? डेल्टा V कम हो गया. पहले इसका वैल्यू में V, पहले वैल्यूम V, बाद में वैल्यूम रह गया V माइनस डेल्टा V. शुरुआत में वैल्यू में V, शुरुआत में वैल्यूम कितनी V, बाद में वैल्यूम कितना हो गया V माइनस डेल्टा V. शुरुआत पे वैल्यूम V, बाद में कितना हो गया V माइनस डेल्टा V हो गया. दिस इज फाइनल वैल्यूम, इट इज इनिशियल वैल्यूम. इनिशियल वैल्यूम इज इक्वल टू V, फाइनल वैल्यूम इज इक्वल टू V माइनस डेल्टा V. कम हो गया, कितना कम हो गया? डेल्टा V कम हो गया. चेंज, चेंज इन वैल्यूम, वैल्यूम में चेंज कितना? चेंज इन वैल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा V. चेंज कितना? डेल्टा V. लुक एट दिस साइड, सबको दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है ना दादा? इनिशियल वैल्यू में V, फाइनल वैल्यू में V माइनस डेल्टा V. कितना कम झाला? कितना कमी झाला? डेल्टा V कमी झाला. चेंज इन वैल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा V. नाउ वैल्यूम स्ट्रेन, नाउ वैल्यूम स्ट्रेन, वैल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वैल्यूम बाय ओरिजिनल वैल्यूम. Volume strain is equal to change in volume delta V upon original volume V. So हमने दो तरीका स्ट्रेन बात किया. वन इज longitudinal strain
अनदर वन इज वॉल्यूम स्ट्रेन. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोले तो डेल्टा वी अपॉन वी. वॉल्यूम स्ट्रेन बोले तो डेल्टा वी अपॉन वी. ओके, पास लगाना. बोर्ड पे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, आप किताब पे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन हेडिंग लगाओ. बोर्ड पे जैसा दिख रहा ऐसा डायग्राम ड्रा करो. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हेडिंग लगाओ, डायग्राम ड्रा करा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फॉर्मूला लिखा. वॉल्यूम स्ट्रेन डायग्राम ड्रा करा, वॉल्यूम स्ट्रेन फॉर्मूला लिखा. बोर्ड पे जो जो दिख रहा है पूरा परफेक्टली पास लगा के लिखना. पास लगाना, पूरा जैसा दिख रहा है ऐसा एज इट इज फेयर करना. माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स, कम ऑन स्टूडेंट्स. शेयर स्ट्रेन, तीसरा वाला क्या है? शेयर स्ट्रेन. लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, वॉल्यूम हो गया, अभी वाला है शेयर स्ट्रेन. व्हाट इज शेयर स्ट्रेन? सो ये तो डिटेलली देखेंगे. ऐसा है कि मटेरियल ले लो, फ्लोर पे फिक्स करो. टेक वन मटेरियल फिक्स्ड ऑन फ्लोर. फ्लोर पे मटेरियल को फिक्स कर दो. हियर फिक्स्ड, फ्लोर पे फिक्स किया. सो टेंजेंशियली फोर्स लगाओ. टेंजेंशियली ये फोर्स लगा रहा हूं. ऑलरेडी हमने बात किया टेंजेंशियल स्ट्रेस को बारे में. जंबा टेंजेंशियली फोर्स लगाएगा तेंबा ऐसा ऊपर का सरफेस ऐसा बेंड होता है. सो ऐसा ऐसा हमको ये लेयर ऐसा 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 ये बॉडी शिफ्ट हो जाता है, ऐसा बन जाता. नाउ लुक एट दिस साइड. नाउ लुक एट दिस साइड. पहले ऐसा रहने वाले था, हम टेंजेंशियल फोर्स लगाया, उसी टेंजेंशियल फोर्स के वजह से ऊपर पार्ट पूरा इधर को शिफ्ट हो गया. समझो, इधर से उधर तक, इधर से उधर तक, इधर से उधर तक ये पूरा लेंथ L सोचो. वो पूरा लेंथ L सोचो. नहीं तो ऐसा सोचो, मटेरियल का हाइट सोचो. हाइट, हाइट इधर से उधर तक हाइट h, हाइट मटेरियल का हाइट h सोचो. और इधर से इधर तक शिफ्ट हो गया, इधर से इधर तक शिफ्ट हो गया. ये लेयर पूरा इधर से इधर तक शिफ्ट हो गया. इसको डेल्टा x सोचो. डेल्टा x, डेल्टा x. ऊपर का टॉप सरफेस कितना शिफ्ट हो गया? डेल्टा x. इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक कितना शिफ्ट हो गया? ऊपर का सरफेस डेल्टा x, डेल्टा x. इधर से इधर तक ओरिजिनल कितना पूरा h. इधर एंगल, इधर आने वाला एंगल को थीटा, इधर आने वाला एंगल को थीटा बोल के नाम दे दो. थीटा अदरवाइज पाई, पाई नाम दे दो, नहीं तो थीटा दे दो, कौन सा भी चलेगा. गिव हियर नेम थीटा. थीटा बोल के नाम दे दो. थीटा बोल के नाम दिया तो अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको बनता है. लुक एट दिस साइड. ऐसा इधर एंगल है थीटा, ऐसा हमको इधर का एंगल है थीटा. सो ये हाइट h है और ये वाला डेल्टा x. h and this is delta x. h and this is delta x. राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. इसी राइट एंगल ट्रायंगल से हम बोल सकता है tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. इसको हम कहता है डेल्टा x बाय h. इसको हम कहता है shear strain. shear strain. shear strain is equal to डेल्टा x. अपर लेयर का डिस्प्लेसमेंट, ऊपर लेयर का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x अपॉन ऊपर लेयर को बॉटम लेयर को बीच में सेपरेशन h. ऊपर लेयर का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x, नीचे लेयर को ऊपर लेयर को बीच में सेपरेशन h.
delta x by h. This is called shear strain. This is called shear strain. Okay, okay. So delta x by h बोले तो हमको tan theta आया, tan theta आया. Generally for all bodies, theta is small. Generally for all bodies theta is small. कौन सा भी बॉडी को इसी तरीका से बेंड किया तो ये एंगल हमको बहुत कम आएगा. ऊपर लेयर थोड़ा शिफ्ट होता. हमको दिखने के लिए डायग्राम में इतना बड़ा दिखाया, लेकिन सच में इतना बड़ा शिफ्ट नहीं होता, बहुत कम, थोड़ा ऐसा बहुत कम शिफ्ट होता है टॉप लेयर. ये बहुत कम शिफ्ट हो गया ना, ये एंगल भी बहुत कम आने वाला है. ऊपर ये बहुत कम शिफ्ट हो गया तो ऊपर वाला थोड़ा सा शिफ्ट होगा तो ये एंगल भी हमको बहुत कम आता है. इसलिए मैं इधर लिखा हूं जनरली फॉर ऑल बॉडीज थीटा इज स्मॉल. सो इफ theta is small, mathematically one small idea है. If theta is small, tan theta is nearly equal to theta. Whenever theta is small, tan theta is nearly equal to theta. Remember this mathematical small idea. If theta is small, tan theta is nearly equal to theta. मैथमेटिकली एक स्टेप सब बच्चे याद रखना पड़ेगा. तो हम ऊपर गया तो shear strain is equal to delta x by h is equal to tan theta. लेकिन सब बॉडीज को ये थीटा बहुत कम रहता है, इसलिए tan theta nearly equal to हम थीटा लिख सकते हैं. इसलिए tan थीटा जगह पे थीटा लिख दो. सो फाइनली हमको आ जाएगा shear strain is equal to theta is equal to delta x upon h. ऐसा हम फाइनल कर सकते हैं. सो वी गॉट ए फॉर्मूला फॉर shear strain. Shear strain is equal to theta is equal to delta x by h. आया कैसा? डेल्टा x by h, इसको हम कहता है shear strain, लेकिन ये इक्वल होता है tan theta को. theta is small, then tan theta is nearly equal to theta. इसलिए हमको shear strain बोले तो theta से दिखा सकता है. वो थीटा इक्वल होता है डेल्टा x by h को. बोर्ड पे पूरा मैं आपको shear strain को बारे में लिखा हूं. पूरा कहानी बोर्ड पे shear strain को बारे में लिखा हूं. सो अभी मैं इधर आपको एक ब्यूटीफुल बात बोलता हूं. वो ब्यूटीफुल बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. strain has no units, no dimensions. इसका यूनिट्स डायमेंशंस नहीं है. shear has no units and no dimensions. ब्यूटीफुल. क्यों? स्ट्रेन बोले तो डेल्टा एल बाई एल. डेल्टा एल बोले तो चेंज इन लेंथ, उसका यूनिट मीटर. नीचे एल बोले तो लेंथ, उसका यूनिट मीटर. मीटर नो मैटर. मीटर नो मैटर. मीटर कैंसिल होता, कुछ नहीं रहता. वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है? डेल्टा वी अपॉन वी. वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है? डेल्टा वी अपॉन वी. वॉल्यूम को यूनिट मीटर क्यूब. नीचे मीटर क्यूब. देखो ना, डेल्टा वी. सो सिंपल. इधर डालता हूं, देखो. लुक एट दिस साइड. सबको दिख रहा है ना इधर? प्लीज दादा लुक एट दिस साइड.
सबको दिख रहा है ना, सिंपल, डेल्टा एल बाई एल बाबा, डेल्टा एल को यूनिट का है मीटर, नीचे एल को मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, नो यूनिट्स नो डायमेंशंस, डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी को मीटर क्यूब, नीचे मीटर क्यूब, मीटर क्यूब कैंसिल, नो डायमेंशंस नो यूनिट्स, डेल्टा एक्स बाई एच, इसको भी शेयर स्ट्रेन को भी डेल्टा एक्स को मीटर, एच को मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, नो मैटर। सो स्ट्रेन को यूनिट्स नहीं रहेगा, डायमेंशंस भी नहीं रहेगा, वो बात इधर लिखा हूं, स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स नो डायमेंशंस, स्ट्रेन को यूनिट्स नहीं है, डायमेंशंस भी नहीं है। सो पूरा हमको बोर्ड को ऊपर शेयर स्ट्रेन दिख रहा है। जब बॉडी का शेप बदलेगा तब वो शेयर स्ट्रेन आएगा, जब बॉडी का लेंथ बदलेगा तब वो लैंगिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगा, जब बॉडी का वॉल्यूम बदलेगा तब वो वॉल्यूम स्ट्रेन आएगा। सो शेयर स्ट्रेन कब आएगा? व्हेनेवर शेप चेंजेस, व्हेनेवर शेप चेंजेस, whenever shape changes, whenever shape changes, shear strain, whenever shape changes, shear strain exists in the body, shear strain exists। सो पास लगा के बोर्ड पे जो जो दिख रहा है वो पूरा परफेक्टली लिखना, इधर से शुरू करना। शेयर स्ट्रेन, व्हेनेवर शेप चेंजेस, व्हेनेवर शेप चेंजेस, शेयर स्ट्रेन एग्जिस्ट इन द बॉडी। डायग्राम ड्रा करना, डायग्राम ड्रा करके ये डायग्राम भी ड्रा करना। शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एच इज इक्वल टू tan थीटा। जनरली फॉर ऑल बॉडीज थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। शेयर स्ट्रेन फॉर्मूला रेडिंग से डब्बा लगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस। सो माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स, आज का क्लास में हमने स्ट्रेन को बारे में बात किया। स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, चाहे वो डायमेंशन लेंथ होने दो, वॉल्यूम होने दो, शेप भी होने दो। सो स्ट्रेन थ्री टाइप्स, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेन। सो पास लगाना, बोर्ड पे जो दिख रहा है पूरा परफेक्टली लिखो। कल का क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्टिंग बात करेंगे। सो कल का शुरुआत में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। जो बच्चे मेरा क्वेश्चंस को आंसर बराबर बोलेगा उसको मिलेगा एक चॉकलेट। कुछ बच्चे सोचता है सर मजाक कर रहे क्या, ये ऑनलाइन क्लास है, चॉकलेट कैसा देते हो? मैं देगा दादा चॉकलेट, आपको कुरियर भेजूंगा, टेंशन मत लो। नहीं तो ऑफलाइन में वापस आप आने के बाद नाम याद रख के बोलना, चॉकलेट मिलेगा। नहीं तो अभी या चाहिए बोले तो ऑनलाइन में आपको चॉकलेट भेजता हूं, जब आप कल मेरे को क्वेश्चंस को आंसर बोलेगा तब। सो अभी तक जो जो हो गया ये पूरा बात पे कल मैं आपको शुरुआत में कुछ रैंडमली क्वेश्चंस पूछता हूं, ये पूरा थ्योरी पे क्वेश्चंस पूछता हूं, आप घर पे बैठ के है आंसर बोलो। इधर मेरे को दिखता है, मेरा आंखों को सामने कैमरा नहीं है, मेरा आंखों को सामने सभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग उधर से आंसर बोलो, इधर मैं सुनता हूं, सीधा मेरे दिल को अंदर आएगा आपका आंसर्स। थैंक यू वेरी मच। पास लगाना, बोर्ड पे जो दिख रहा है पूरा फेयर करना। मिलेंगे कल का क्लास में माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। पास लगा के पूरा लिख के रखना। थैंक यू, बाय।